बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले मुख्तसरन कज़ाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि नेटो को जो रूस के सामने झुक कर हंगामी तौर पर मीटिंग बुलाना पड़ी, उसमें नेटो ने क्या फ़ैसला किया। और आज ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सदर जो बाइडन की मुलाकात होने वाली है, और इस मुलाकात से पहले ही रूस और अमेरिका ने कौन कौन से सख्त फैसले ले लिए हैं। दोनों तरफ से जो लफ्ज़ों की बमबारी की जा रही है एक दूसरे पर, और बात मुज़ाकरात से निकलकर तसादम पर आ गई है। ये सारी खबरें डिटेल्स के साथ आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मुख्तसरन कज़ाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता देते हैं। BBC की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कज़ाकिस्तान अनरेस्ट एट लीस्ट 164 किल्ड इन क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्ट। रिपोर्ट सेज एहतजाज के खिलाफ क्रैक डाउन में अभी तक 164 अमवात हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 6000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऑर्डर के मुताबिक रूसी अफवाज वहां पर क्लीन अप ऑपरेशन कर रही हैं और कज़ाकिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कज़ाकिस्तान स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है और कर्फ्यू लगा हुआ है। नाजरीन, जिस तरह चीन वन चाइना पॉलिसी पर खड़ा हुआ है, इसी तरह रूस का भी ये मानना है कि सोवियत यूनियन के जितने टुकड़े हुए थे वो वापस से इकट्ठे हो जाएं। रूस यूक्रेन पर हमला करने को तैयार बैठा हुआ है और पूरी दुनिया, तमाम आलमी ताकतें उसके खिलाफ इकट्ठी खड़ी हैं। पहले तो रूस को आंखें दिखाती रहीं, रूस को धमकियां देती रहीं, लेकिन रूस का एग्रेसिव बिहेवियर देख के और अब जब रूसी फौजें कज़ाकिस्तान में उतर चुकी हैं और वहां का कंट्रोल संभाल रही हैं, इस सब के बाद रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। रूस ने जो नेटो के सामने शराइत रखी थी कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसा कोई भी मुल्क जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था उसे आप नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप नेटो के रूल्स के मुताबिक अगर नेटो के किसी भी मेंबर पर हमला करते हैं तो पूरा नेटो मिलकर आपके साथ मुकाबला करेगा। तो एक बड़ी शर्त रूस की ये थी। दूसरी बड़ी शर्त ये थी कि नेटो ईस्टर्न यूरोप में ऑफेंसिव वेपन्स तैनात नहीं करेगा, यानी वो असलहा तैनात नहीं करेगा जिससे आप किसी दूसरे पर हमला कर सकते हैं। वो असलहा आप तैनात कर सकते हैं जो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव असलहा आप तैनात नहीं करेंगे। और तीसरा, इस रीजन में नेटो कोई भी बड़ी एक्सरसाइजेस नहीं करेगा। नेटो ने रूस की शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया था और उसके फौरन बाद अमेरिका ने कहा था कि हम आपसे बात करेंगे, आप यूक्रेन पर हमला ना करें। और उस सिलसिले में आज बाइडन और पुतिन की मुलाकात होने वाली है जेनेवा में, लेकिन यह मुलाकात होने से पहले ही नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नेटो की, जो रूस को आंखें दिखा रहा था, जिसने फौरी तौर पर रूस की शराइत मुस्तरद कर दी थी। उसको फिर रूस के आगे झुकना पड़ा और 7 जनवरी को नेटो ने एक हंगामी इजलास बुलाया नेटो कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स का। नेटो की अपनी खबर है, नेटो फॉरेन मिनिस्टर्स एड्रेस रशियाज मिलिट्री बिल्ड अप इन एंड अराउंड यूक्रेन। नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स ने रूस की फौजी तैनाती पर बात की है, जो कि यूक्रेन के अंदर या यूक्रेन के इर्द गिर्द है। इस मीटिंग में नेटो कंट्रीज ने कहा कि हम तो हमेशा तैयार रहते हैं रूस की बात सुनने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के लिए, उनका हल निकालने के लिए, और अभी भी हम यही करेंगे, लेकिन हम यूरोप की सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगाएंगे। 12 जनवरी को नेटो की और रूस की मीटिंग होनी है और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि टेबल पर सारे मामलात हल हो जाएं, और अगर नहीं होते तो फिर हम हर किस्म का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हम रूस को यह बता देना चाहते हैं कि हम हर सूरत में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो नाजरीन, आज 10 जनवरी है। आज सदर जो बाइडन और सदर पुतिन, 2 बड़ी ताकतों के बड़े लीडर्स, आज यूक्रेन की किस्मत का फैसला करेंगे, बल्कि यूक्रेन की नहीं दुनिया की किस्मत का फैसला करेंगे। इस मीटिंग के बाद एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या तीसरी आलमी जंग जल्द होने वाली है या डिले हो गई है। और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इन टॉक्स से कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इन मुज़ाकरात से पहले ही हालात इतने खराब हो चुके हैं। दोनों तरफ से एग्रेशन दिखाई जा रही है, दोनों तरफ से कोई कंसेशन का चांस नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से सबसे पहले आपके सामने अल अरेबिया न्यूज़ की खबर रखते हैं। रशिया सेज
It's disappointed by US and NATO signals before Geneva talks. रूस का कहना है कि जेनेवा टॉक्स से पहले ही जो अमेरिका और नेटो की तरफ से इशारे मिल रहे हैं उनसे रूस मायूस है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन रूस को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो जब आपके सामने रखता है तो आप वो मानने को तैयार नहीं। तो फिर मुज़ाकरात का फायदा ही क्या? आप जोरे बाजू रूस से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। फिर अल जजीरा न्यूज़ की खबर है, वॉर गेम्स, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स ऑन द टेबल इन रशिया टॉक्स, यूएस। अमेरिका का कहना है कि हम रूस के साथ टेबल पर मिसाइल डिप्लॉयमेंट की भी बात करेंगे। टाइम का भी यही कहना है, यूएस विलिंग टू स्ट्राइक डील विद रशिया ओवर मिसाइल्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस एज यूक्रेन क्राइसिस डीपन्स। लेकिन चलो इतना हुआ कि अभी तक रूस को साफ इनकार किया जा रहा था कि आपकी कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। अब अमेरिका कह रहा है कि हम इस पर बात करने को तैयार हैं, और क्या बात करनी है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका का कहना है कि हम रूस की ये बात तो हरगिज नहीं मान सकते कि हम वहां पर ऑफेंसिव वेपन्स डिप्लॉय ना करें या वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज ना करें, लेकिन हाँ, रूस के साथ हम टेबल पर बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें हम कमी ला सकते हैं, इस पर एक लिमिट रख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को भी लगता है कि रूस ने भी तो ऐसे नहीं मानना। और फिर अमेरिका कहता है हम रूस की ये बात मानने को भी तैयार हैं कि हम अपनी फौज में कमी ले आते हैं, लेकिन हम 70,000 से ज्यादा कम नहीं करेंगे अपनी फौज को। 70,000 ट्रूप्स तो यूक्रेन में रहेंगी ही रहेंगी। रूस कहता है कि आप जो यूक्रेन में ऑफेंसिव वेपन्स तैनात कर रहे हैं और जो आपकी वहां पर मिलिट्री की तादाद बढ़ती जा रही है और जो एक्सरसाइजेस करते हैं उससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। अमेरिका कहता है आप 1 लाख से ज्यादा अफवाज को यूक्रेन के बॉर्डर पर लेकर आ गए हैं और हमें यह रिपोर्ट्स मिली हैं कि आप यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। 2008 में जब आपने जॉर्जिया पर हमला किया था तब भी आपकी फौजों की तादाद उस बॉर्डर पर इतनी नहीं थी, और 2014 में जब आपने यूक्रेन पर हमला किया तब भी इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जुम्मे के रोज कहा कि यह रूस झूठ बोल रहा है कि उसे किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट है या नेटो कोई एग्रेसिव मूवमेंट्स कर रही है या यूक्रेन कोई एग्रेसिव एक्शंस दिखा रहा है। यह रूस की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर उसने यूक्रेन पर हमला नहीं करना तो वो नेटो को वहां से क्यों हटवाना चाहता है? अब टाइम की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन से पूछा गया कि अगर रूस ने फिर भी यूक्रेन पर हमला कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो एंटनी ब्लिंकन मिलिट्री एक्शन का कहते कहते रुक गया, लेकिन उसने कहा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो हम ऐसी लगाएंगे कि रूस याद रखेगा। और यह धमकी एंटनी ब्लिंकन रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव को भी दे चुका है स्वीडन में, जहां दोनों के दरमियान तलखी पैदा हो गई थी। और सर्गेई लारोव ने भी फिर एंटनी ब्लिंकन को धमकी दी थी कि हम भी आपका डॉलर तबाह कर देंगे। और फिर बाइडेन और पुतिन की कॉल में भी यह धमकी दी गई थी, और पुतिन ने कहा था कि अगर आपने एक बार भी रूस पर दोबारा से पाबंदियां लगाई तो ये अमेरिका की तारीखी गलती होगी। और आज अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, दोनों ममालिक के सदूर जनेवा में मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये धमकियों का सिलसिला जारी है। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूसी और अमेरिकी वजारत खारजा की बाकायदा गालम गलोच हुई है कजाकिस्तान वाले मामले पर। तो हमने आपको बताया कि अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम ऑफेंसिव वेपन्स में भी कमी लाएंगे, एक्सरसाइजेस में भी कमी लाएंगे, उस पर लिमिट रख लेंगे, ट्रूप्स भी कम कर देंगे, 70,000 तक अपनी तादाद को ले जाएंगे। उसके बाद रूस ने क्या कहा? रॉयटर्स की खबर है, नो कंसेशंस, रशिया टेक्स हार्ड लाइन बिफोर वाइटल टॉक्स विद यूएस। रूस की वजारत खारजा ने कहा कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी, ऑफेंसिव वेपन्स हटाने होंगे, यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बना सकते। रूस के डिप्टी वजीर खारजा ने कहा कि मुझे लगता है कि ये टॉक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। जब रूसी वजारत खारजा की तरफ से यह बयान आया तो फ्रांस 24 की खबर है कि यूएस वार्न्स रशिया ऑफ कन्फ्रंटेशन रिस्क अहेड ऑफ यूक्रेन टॉक्स। अमेरिका ने रूस को मुज़ाकरात से पहले ही तसादम की धमकी दे दी है। अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रशिया हैड टू चूज बिटवीन डायलॉग्स एंड कन्फ्रंटेशन as Moscow ruled out any concession over Ukraine ahead of this week's critical talks on the crisis। उन्होंने कहा कि रूस को पहले यह फैसला कर लेना चाहिए कि उसने मुज़ाकरात करने हैं या तसादम करना है, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहा है कि कोई रियायत नहीं है,
तो फिर आप टेबल पर किस लिए बैठ रहे हैं? डिप्लोमेसी का तो ये तरीका होता है कि आप टेबल पर बैठकर नेगोशिएट करते हैं। जब आपने हठधर्मी दिखानी है और आपका एक ही फैसला है तो फिर टेबल पर बैठ क्यों रहे हैं? तो आप भी तो यही कह रहे थे अभी तक कि रूस की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, तो फिर आप क्यों टेबल पर बैठ रहे थे? तो नाजरीन, आज दोनों सदूर की मुलाकात होने वाली है और अभी तक के ये हालात हैं। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।